ओम गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हुं हनुमते नमः ओं रं रामाय नमः मातश्री नमो नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्यारे शनि 7.5 अफेक्टेड मकरू कुंभ मीन मेष। मेष को भी ला रहा हूँ क्योंकि आ चुके हैं बहुत सारे। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का टांग में ऑपरेशन होना चालू हो गया, किसी का हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लग रहा है, किसी का धोखा धोखी भी चालू हो चुका है। तो मेष आल्सो अफेक्टेड, वो धीरे धीरे हो रहे हैं। आगे चल के थोड़ा सा और ज्यादा होंगे, लेकिन प्रिलिमिनरी इफेक्ट दिखा चुका है, एकदम पक्का दिख रहा है। सबको नहीं, कुछ लोगों को हुआ है, बाकी लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और अभी तो ग्रहण चालू हो रहा है, तो समझ लो कि मेष राशि वालों को भी एक्टिवेट हो गया। तो ये वीडियो स्पेशली 7.5 अफेक्टेड लोगों के लिए, लेकिन मकरू वाले 4-5 दिन से बड़ा परेशान कर रहे हैं। भाई परेशानी होने का कोई विषय नहीं है प्यारे मकरू। ये जो भी मार्केट डाउन, बिजनेस डाउन, या आपके मनो इच्छा परिपूर्ण नहीं हो रहा है, या आपको एक शंका, एक डाउट लग रहा है कि पता नहीं फिर से कुछ 7.5 लग गया क्या? नहीं यार, नहीं लगा। कुंडली में आज कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, नहीं। तो फिर हो क्या रहा है ये? मतलब कुछ नहीं हो रहा है यार। देखो अभी सिचुएशन क्या है। सबसे पहला एक्लिप्स मंथ है, सोलर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का महीना है। भले हमारे भारत में पड़े नहीं पड़े, विदेश में तो हो रहा है। और जब भी सूर्य ऐसी जगह में ग्रहण में फंसता है, चंद्रमा ग्रहण में आता है, राहु के तो एक्सिस बहुत प्रोएक्टिव हो जाते हैं। सकल शक्ति का आधार सूर्य जब वो खुद राहु केतु के आवेश में आ जाएगा, एक्सिस में आ जाएगा, तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकता है। और यानी सूर्य को अगर कोई किसी का दम है दबाने का, तो यही दोनों का दबाने का दम है। हालांकि ज्यादा समय के लिए नहीं दबाते हैं, लेकिन जितना समय भी दबाते हैं उसमें बहुत सारे नुकसान व्यय होता है। दूसरा, करियर क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, पैसा के क्षेत्र में अगर देखते हैं और बिजनेस के क्षेत्र में देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा था। 2-4 दिन में खुल जाएगा। हाँ, बहुत नहीं खुलेगा, इसमें ठीक बात है, लेकिन अप एंड आउट हो जाएगा। जो भी आपका लॉसेस या बिजनेस, रिकवरी भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आप सोचिए, वो तो टाइम नहीं है जो 7.5 के भयंकर पीक पीरियड से, वो सब तो पार होके आ गए। मनोस्थिति भी बिगड़ा हुआ था, वो भी तो पार होके आ गए। जो लास्ट जिंदगी का 7.5 साल में आप जो देखे हो, जिस प्रकार के नेगेटिव टाइम जोन देखे हो, धन का कमी, पैसा का कमी, घर में बंधुआ कुत्ता बनना, बीवी बच्चा के साथ संपर्क खराब होना, अपने परिवार में मान सम्मान का हानि होना, समाज सोसाइटी में मान सम्मान का हानि होना, पैसा का इतना दिक्कत हो जाना कि खाने पीने के लिए भी नहीं होना, स्कूल फीस देने के लिए नहीं होना, ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं होना, बीवी बच्चा का गहना बिक जाना या बंधक रह जाना। तो वो जो धरातलीय मानसिक स्थिति था, आज वो तो नहीं है, बहुत उठा हुआ है। और इस समय आप अगर थोड़ा सा उग्रता हो जाते हो, या थोड़ा सा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देख के अगर डर जाते हो, हार जाते हो, तो कैसे होगा? मन में नेगेटिव चीज को आने मत दो, ये पहला जरूरी चीज है। मन में नेगेटिव आ गया तो और ज्यादा आपको दाब देगा। और इस समय क्या था ना, शुक्र नीच में गोचर कर रहा था। ऑलरेडी राशिफल में बताया था, आप सुने हो, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, तो आप कई बार मेरे को कॉल कर देते हो। कोई बात नहीं, आप जरूर कॉल करें, इसमें मना नहीं है, लेकिन मेरा भी समय होना चाहिए। देखिए आगे 1-1 घंटा का वीडियो दे रहा था, टाइम था, अभी नहीं है टाइम। अभी बहुत ज्यादा लोड है मेरे ऊपर, और वास्तु का भी काम शुरू होने के बाद घर घर कई सारे, तो जिसके लिए वो भी थोड़ा सा प्रेशर है। और इधर कुंडली भी, कुंभ वाले मीन वालों का भी कुंडली बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आगे 1-1 घंटा का वीडियो भी अभी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कुछ लोग उसके लिए मेरे के ऊपर थोड़ा सा खपा है, लेकिन मैं आगे चल के टाइम पाऊंगा तो जरूर दूंगा। उसको घटा के 25 मिनट 20 मिनट तक ले आया हूँ, ठीक है। कुछ लोग उस समय नेगेटिव कमेंट भी दे रहे थे, तो कोई बात नहीं, आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं। चलो, तो बात ऐसा था कि शुक्र नीच गोचर कर रहा था, तो बहुत ज्यादा एनर्जी 10th हाउस में था नहीं इस समय। अभी शुक्र आ जाएगा, आज से ही आ जाएगा, तो देखना 4-5 दिन में शुक्र थोड़ा सा पावर में आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। कर्क लग्न मकर राशि वालों का 10th हाउस में भी किसी का दृष्टि नहीं, शनि का दृष्टि था, तो अभी एक शुक्र का दृष्टि आएगा, तो आप कर्क लग्न राशि वालों का भी ये 10th हाउस के ऊपर शुक्र का दृष्टि जाएगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ जरूर, भाग्य के घर में ग्रहण लग रहा है, भाग्य के घर में केतु है, तो भाग्य का उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलना था, लेकिन गुरु का दृष्टि है, इसलिए उसके लिए भी चिंता का कोई विषय नहीं है। तो ले दे के इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है भाई? ये मंगल का खेल है यहाँ।
तो मंगल आगे चल के बकरी मार्गी लंबा गोचर है। बट डोंट वरी, इसके लिए कोई वरीड होने वाला विषय नहीं है। मैं अपने जिंदगी भर का 50-55 साल से छठा का मंगल को भोगते भोगते आ रहा हूँ। नेचुरली दुश्मन बढ़ाता भी है और दुश्मन का नाश भी कर देता है, एकदम खत्म कर देता है। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है ना, मंगल अभी स्लो डाउन हो रहा है। ये मंगल अभी अपना नेचुरल गति में नहीं है, क्योंकि आगे जहाँ यहाँ पर अपने से 1 2 3 4 5 घर से छठा में सूर्य चले जाएंगे, यानी मीन तुला में गोचर होते होते इनका वक्रत्व 5 घर आगे जाने से वक्रत्व होता है। तो अभी आप जो बोल रहे हो कि उस समय मेरे को बोल रहे थे गुरु अच्छा फल नहीं दे रहा है पंचम में, कब तक दे देगा? अरे महाराज, गुरु सबको दे रहा है, आपको नहीं दिया तो उसमें फिर कुंडली में कुछ समस्याएं हो सकते हैं जिसके लिए नहीं दे रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोगों को, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक में रुचि रख रहे हैं, ऑकल्ट सीखने का कोशिश कर रहे हैं। एडमिशन मेरे पास कई कॉल आ चुके हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक, जो लोग कभी नहीं करते थे, अभी सोचिए नवरात्र करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी पैसा भेज चुके हैं। और गुरु यहाँ पर रह के सबसे बड़ा काम क्या करना था? आपको इतना पैसा दे देने वाला नहीं था, आपके हृदय को शुद्ध करना, साफ करना है। क्या 7.5 में मन एकदम पापग्रस्त हो जाता है, एकदम गंदा हो जाता है, तो यहाँ आके उसका शुद्धिकरण कर देता है। जहाँ मनस्थिति परिवर्तन होगा तो जीवन में परिवर्तन अवसंभावी है, तो वो आएगा ही। मनोस्थिति में तो आया है। लेकिन इस समय मकरू वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है? जो धनु वालों के साथ भी प्रॉब्लम है, तो मकरू का ज्यादा है। क्यों है? यहाँ पर मंगल का भी दृष्टि है, केतु का भी दृष्टि है और गुरु का भी दृष्टि है। और गुरु का यहाँ नीच दृष्टि है तो ज्यादा नहीं संभाल सकता है, लेकिन मंगल का उच्च दृष्टि है तो उग्रता दे रहा है। आपके अंदर बेचैनी भर रहा है कि होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कर रहे थे इतना सब, कब तक फल मिल जाएगा। फिर वही बंदर का मूंगफली का खेती, बंदर को एक बार बंदर मूंगफली के बगान खेती में गया, जाके मूंगफली खा रहा था मिट्टी से उखाड़ के, तो मालिक पकड़ लिया उसको, बोला अच्छा तू खाता है, बांधा और धूम पीटा उसको। तब तक बंदरू तो बंदरू है, बोला हम भी कर लेंगे खेती। तो 2-4 बीज कहीं से लाया, मिट्टी में गाड़ दिया। 45 दिन नहीं गया खुद, 5 दिन नहीं गया खुद के देखा, 3 दिन नहीं गया खुद के देखा, 14 दिन आ गया, भाई मूंगफली तो हुआ नहीं, फिर गाड़ दे, तो फिर मूंगफली सड़ गया। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा बहुत कोई पूजा पाठ करके फिर पलट के देखते हो फल मिला कि नहीं, कब तक मिल जाएगा, होगा कि नहीं। अरे महाराज, शनि का महादशा, शनि का 7.5, पेशेंस रखना ही पड़ता है। हर कुछ डिले होता है, पूजा पाठ कर भी लोगे तो डिले होता है। और इधर केतु और मंगल मिलके मकर राशि के ऊपर प्रचंड उग्रता भर रहे हैं, तो आपके अंदर बेचैनी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ना चाहिए। छठा का मंगल है, बार बार बोला हूं, मंगल देख रहा है उच्च दृष्टि में, तो सर बचा के रखो। मेरे जैसे आदमी को भी ठोकाई पड़ा था, देखो ये साइड मेरा दबा हुआ रहेगा। ट्रैक्टर चला रहे थे जंगल में, डाली के ठोक दिया, बहुत दिन पहले का बात है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसी समय ये योग लगता है जब मंगल यहाँ आया होगा और आपके ऊपर देखा होगा, तो चोट लगने का चांसेस है। हालांकि ये बहुत दिन पहले का है, ये अभी का नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है शिलोंग लाल, बहुत अच्छा डांस मास्टर है, एक ही हम लोग बैचमेंट है। राउरकेला का फेमस डांस है, OTB में जाके क्या बुगी बुगी में भी हुए, तो उसका भी ऐसे ही, तो थोड़ा सा ला के ऐसे काड़ा खोल के कोई ऐसे मार दिया कस के, यहाँ ये घुस गया पूरा अंदर। यही टाइम रहता है जब, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को किसी से भिड़ना नहीं, लगना नहीं, और गाड़ी वगैरह भी देख के चलाना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। तो बाप, आपके अंदर जो ये उग्रता है, व्यग्रता है, जो स्पीडनेस हो गया है, फास्टनेस हो गया है, तो आपको कुछ चीज ऐसे खटक रहा है कि भाई शायद नहीं होगा। अरे महाराज, 7.5 पार कर लिए, अभी थोड़ा सा चीज है। और याद रखना, ये मैं कब से बोला हूँ, 2.5 साल पहले बोला था कि देख बाबू मकरू, दिया बुझने से पहले जोर से जलता है, 7.5 खत्म होने से पहले जोर से तकलीफ देता है। नहीं, आप तो बोले थे शनि उतरने से अच्छा फल देता है, देगा, बाप बोल के देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द्वितीय का शनि को शोक कहा गया है। इस समय ऐसे कुछ शोकाकुल, शोकास्थित बन सकता है, तो वही उसका इम्पैक्ट है। लेकिन ये कदाचित ना सोचें कि ये जिंदगी भर परमानेंट रहेगा और आपका दुख, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा दे देगा और आप फंस के रह जाओगे। ना 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 बेटा ना, मगरो नो, डोंट वरी अबाउट दैट, वो नहीं होने वाला है।
अभी सारे फेवरेबल। अब सोचो शुक्र भी अपने घर में आ गया तो कितना भयंकर फेवरेबल जा रहा है मकरू के लिए, देख लो। स्वगृही शुक्र, गुरु केतु भाग्य के घर में गुरु का दृष्टि, सूर्य, हालांकि नवम का सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया मकरू के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ आया हुआ है। छठा में मंगल, पंचम में गुरु बृहस्पति, तृतीय में राहु, द्वितीय में शनि, धन के घर में। इससे और बढ़िया क्या मिल सकता है यार। मेरा तो गारंटी है, मैं तो नहीं देखा, इतना साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मकर राशि के लिए इतना फेवरेबल प्लेस में प्लैनेट बैठे हुए ऐसे कंजक्शन में मैं नहीं देखा। तो उसमें भी अगर आप कुछ लोग जो हदर जा रहे हो, मतलब व्यतिव्रस्त हो जा रहे हो, व्यतिव्रस्त मतलब थोड़ा सा टेंशनों जा रहे हो, एकदम होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, अरे यार क्यों नहीं मिलेगा, बाप बोल के मिलेगा। हैव पेशेंस, और आपके अंदर थोड़ा सा ये उग्रता, क्रोधता आना स्वाभाविक है। मानता हूँ जिनका चाचा भतीजा, भाई जमीन जायदाद का झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, अशांति, टेंशन, तनाव या धोखाबाजी भाई से इत्यादि, ये मंगल जब चतुर्थ में था जनवरी के पहले से ये सब नौटंकी था। वो अभी छठा में मंगल आके सबको रोंदेगा, जरूर पक्का रोंदेगा, चिंता मत करो। और इस समय जो लोग इस बारे में परेशान हो कि हम लोग का भाई का झगड़ा, जायदाद का बंटवारा और पुश्तैनी जम्स, धन संपत्ति इत्यादि, और पैसा मैटर का सॉल्यूशन, रिकवरी, भाई सब हो जाता है यार। हाँ, कुछ हो सकता है आपको फेवरेबल नहीं हो, आपको कष्ट लग सकते कि हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम कुछ और चाहते थे और ऐसे रिजल्ट हो गया, होगा ये, क्योंकि सब कुछ फेवरेबल होगा ऐसा नहीं है, कुछ अनफेवरेबल भी हो सकता है, होना स्वाभाविक बात है। लेकिन देखना कि ये परमानेंट सोल्यूशन भी यहाँ से निकल के आएगा। 6 महीना मंगल का गोचर कोई मजाक खेल थोड़ी होता है यार। और फिर मार्गी होके सप्तम में भी आएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन मंगल सप्तम में आके राहु की दृष्टि में भी आएगा, तो बिजनेस, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा हैम्पर तो करेगा, लेकिन उतना भी नहीं करेगा। उसके बाद जो फेवर्ड मार्च चलेगा उसमें देखना सोल्यूशन हो जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब मुझे कई सारे लोग मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, और कुछ जो मेरे बहुत नियर एंड डियर हैं, जो क्लोज हैं, आप फोन भी 3 दिन से फोन लगा रखे हो, और मैं विश्वकर्मा पूजा में व्यस्त था। फैक्ट्री, हम लोगों का तो स्टील प्लांट वाला लोग हैं हम लोग, विश्वकर्मा पूजा 2-2 दिन, फिर बाहर का पूजा, अंदर का पूजा, और ऐसे पूजा में बैठा कि मैं अपना वीडियो बना भी नहीं पाया। पूजा में इतना प्रेशर, इधर हाथ खींच रहा है कोई, पंडित जी, तो किधर जाए पंडित जी। और जो लोग पहले से एडवांस दे के रखे हैं पंडित जी को, उनका भी तो जवाब दिया है, छोड़ नहीं सकता, तो जाना पड़ेगा पंडित जी को। देखिए, ये पूजा में मेरे को पुसाता नहीं, मैं पैसा के लिए नहीं करता, लेकिन कुछ का सेफ्टी, कुछ लोगों का बड़ा भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर है, तो दे बिलीव में, मेरा आशीर्वाद उनको चाहिए। साल में एक बार तो जरूर पैर धो लेते हैं एकदम कस के। उसके बाद पूछे नहीं पूछे, अब भूल जाए अलग बात है। बोला कुछ नहीं गुरुजी, सर में हाथ थोड़ा रख दो। ठीक है, तो अच्छा, उसके लिए भी दक्षिणा देने के लिए तैयार है। तो मैं उसके लिए 2 दिन आप कॉल किए होंगे तो लगा भी नहीं होगा, ये परेशानी तो रहेगा ही। तो मैं उस समय कुंडली भी नहीं देखा, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग रह गया था, तो उसका भी लोड है। तो बाप, इसके लिए आपको वरीड एकदम नहीं होना है। मंगल यहाँ पर है, बार बार कह रहा हूँ, मेरा ये चैलेंज है। इस छठा का मंगल अगर आपके कुंडली के मंगल के अनुसार फल नहीं दे रहा है, या इस समय आपके लाइक का फल नहीं दे रहा है, या इस प्रकार के चाचा भतीजा, भाई झगड़ा, या बीवी विवाह झगड़ा, या शत्रु दाम्पत्य या पड़ोसी वालों का झगड़ा है, तो सीधा सीधा बात है यार, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। किसी को एक दिन पंडित बुला लो, घर में थोड़ा सा आग अग्नि स्थापन कर लो, छोटा सा अग्नि कुंड ला के, हल्दी का गांठे ला के, ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम हस्तम पदम वाला मंत्र आप सबको पता होगा, अवेलेबल है। और नहीं जानते हो तो एक ही अक्षर, एकाक्षरी बगलामुखी मंत्र डालो माता रानी को, एकदम चिंता का कार्य बात नहीं। कोई पूछ रहा था हम तो काली का करते हैं, हम तो वो शीतला माता का करते हैं, कोई बोला हम दुर्गा माता का कर, अरे कोई भी माता का करो, सब एक ही है। तुम काली, तुम बगला, तुम छिन्न मस्तिका, तुम तारा तारिणी, तुम मधुमावती, तुम दस महाविद्या एक ही है, बस रूप भिन्न भिन्न है, बहुधा बदंत। डोंट वरी, माँ बगला का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं साइड इफेक्ट है, ये है वो है, हमें उल्टा लग जाएगा। ये सब तांत्रिक लोग आप लोगों को ज्ञान नहीं देके डरा डरू के उनका धंधा करेंगे और पूजा करेंगे, उसी का नौटंकी है। आप कोई बहुत बड़ा तंत्र विद्या करने नहीं जा रहे हो कि आपके लिए कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा।
और माँ बगलामुखी का मंत्र का सिंपल अर्थ यही है कि उसका भी बुद्धि सुधारो, मेरा भी बुद्धि सुधारो, उसका भी शत्रु वृत्ति को ध्वंस करो, मेरा भी वृत्ति ध्वंस करो, यानी मेरे में भी कमी, उसका में भी कमी को ठीक करो। और हम लोग जो बिना फालतू का मुखम वाचम, जो भी बिना फालतू का बात करते हैं, उसका भी स्तंभन कर दे, मेरा भी स्तंभन कर दे, यही मतलब है। लेकिन इसके नाम पे जो नौटंकी करते हैं, मैंने मत बोलो, एकदम बिना फालतू का, कोई वर्ड होने का बात नहीं है। मंगल को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा माता बगला का कर लो, और नहीं कर पाते हो तो 6 महीना का टाइम है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है यार। अभी नवरात्र भी आया है, उसमें भी कर लो तो ठीक हो जाएगा। और बड़े सारे लोग मेरे को मना करता हूँ, फिर भी पैसा भेज देते हो यार, कहाँ से संभाले, कितने का संभाले। अच्छा, पैसा भेज दिया, नाम गोत्र नहीं भेजा, क्या करें? तो ये परेशानी है। अच्छा, ऑलरेडी इतने लोगों का नाम गोत्र उच्चारण कर करके हवन करना, 2-2 पंडित को हायर करके रखना, और ये सब, तो उसको तो वीडियो भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो कुछ चीज में नहीं बनाते हैं ऐसे ऐसे कर्मों में, ठीक है ना। वो बाद में दे देंगे, अलग बात है। तो बाप फिर पूछते हैं कितना रुपया। अबे कितना रुपया, कितना बार समझाएं कि हम कोई धंधा नहीं करते हैं, ये मेरा व्यवसाय नहीं है, ये मेरा सेवा है। आपका जैसा भक्ति उतना, उससे ज्यादा कोई नहीं मांग रहा है। या आपका पैसा धन खा के हमको अमीर नहीं बोलना, हम ऐसे ही अमीर हैं, छोड़ो उस बात को, डबल नहीं बोलना चाहते हैं। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। शुक्र डाउन पे चल रहा था, ग्रहण का महीना था, लग्न के ऊपर मंगल आने के बाद, केतु का दृष्टि और मंगल का दृष्टि को मकर में आने के बाद थोड़ा सा उग्रता बढ़ा है, जिसके लिए माइंड फास्ट हो गया है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं है। और दूसरा प्रश्न था, मार्केट डाउन हो रहा है, मार्केट आगे से मार्केट सेल डाउन हो गया है। नेचुरल बात है, मार्केट और दुकान को देखोगे, सप्तम स्थान के द्वादश में चला हुआ है इधर। और इसमें जो सबसे ज्यादा कुंभ लग्न मकर राशि द्वादश चंद्रमा हो गया, कर्क लग्न मकर राशि सप्तम चंद्रमा, कर्क लग्न का अष्टम शनि, तो इधर अष्टम से भी बाधा दे रहा है, और जिसके कुंडली में मकर राशि से अष्टम का बैठा है, तो ये लोग थोड़ा सा ज्यादा डबल मतलब क्या बोलते हैं, बाधक जोन पे है यार। सीधा सा बात बोलता हूँ, देखो ये जो आप बोल रहे हो ना, जो लोग की बात कर रहे हो, एक ग्रह अष्टम में बैठे एक, तो आदमी का जिंदगी हालत पस्त हो जाता है। शनि को छोड़ के, अगर शनि फेवरेबल है तो आपके कुंडली में शनि, कई सारे कुंडली मेरे पास जो आया देखा हूं, 1 ग्रह 2 ग्रह शनि राहु बैठे हैं, फिर किसी किसी का तो 4 ग्रह, किसी किसी का 5 ग्रह अष्टम में बैठे हैं। यार ऐसे लोगों का काम इतना आसानी से नहीं होता है, क्योंकि बाधक स्थान सिवियरली प्रोएक्टिव है, खाली एक्टिव नहीं है। और आप अगर ये आशा करके बैठे हो कि दूसरा का जैसे आपका जिंदगी आसान हो जाए, वो नहीं होता है। लेकिन इसका भी ये भाव नहीं सोच लेना है कि ये जिंदगी भर रहेगा, नहीं। कुछ टाइम जोन ऐसा रहता है जहां पर इस प्रकार का इंपैक्ट आता है। तीसरा बिंदु देखो क्या है, मजा बात पकड़ लो। आपका कर्क लग्न हो चाहे राशि हो, इधर मकर लग्न हो राशि हो, मकर राशि से द्वितीय स्थान में शनि बैठा, कर्क लग्न राशि से द्वादश में मंगल बैठा, कर्क लग्न राशि से अष्टम में शनि बैठा, मकर लग्न राशि से अष्टमाधिपति भाग्य स्थान में चला गया, तो दोनों तरफ ब्लॉकेज बन रहे हैं। इस क्षेत्र में आप ऐसे लोग थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जिंदगी भर ऐसा हो जाएगा और आपका जिंदगी बेड़ागर्क हो जाएगा ना। आप लोग मेरे से मिलने के बाद आप खुद बोलते हो, इतना पूजा पाठ करते हैं, काली माँ का मंत्र जाप करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं, पितृपक्षियों को पानी देते हैं, ये सारा करते हैं, और सुबह सुबह जाप ताप करते हैं, हवन करते हैं, फिर ये क्या टेंशन? ऐसे कैसे सोच रहे हो? ईश्वर के प्रति भक्ति विश्वास नहीं है, ग्रहों के प्रति बस ज्यादा आपका नेगेटिव दुर्भाग्य प्रति विश्वास है, आपके भाग्य के प्रति विश्वास नहीं है। क्या बात है? गलत बात है ना। विश्वास रखो, पॉजिटिव थॉट रखो कि मैं शक्तिवान हूं, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है, मैं सुंदर हूं, शांत हूं, और मेरे आसपास की सुंदरता को अनुभव कर रहा हूं, मेरे शरीर के अंदर। इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट ब्रेन में डालो, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव सोचोगे अरे फिर गया, ना ना, कुछ नहीं जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। तीसरा और आखिरी बिंदु,
बहुत डांटूंगा आप लोगों को, मकरू वालों को। जब से चिल्ला रहा हूं, दोनों टाइम अग्निहोत्र करके देख लो। अग्निहोत्र पे रिसर्च करो, संजय जी 75 बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र, अग्निहोत्र से लाभ, योग निद्रा से लाभ। ये दो चीज जिंदगी में ले लो, दो चीज। और ये आगे चल के बहुत काम में आएगा जब गुरु जुपिटर मारे अतिचारी होंगे। बहुत से लोग डर रहे थे गुरु अतिचारी हो जाएंगे, तो आप बोल रहे थे गुरु बृहस्पति का दशा अंतरदशा वाले परेशान होंगे। हाँ होंगे। आप बोल रहे थे वो मीन राशि को, मीन लग्न मीन राशि को, धनु लग्न धनु राशि, और जिसका कुंडली में जहां गुरु बैठा है, सबकी कुंडली में गुरु बैठा है, कहां भाग जाएगा? सब परेशान होंगे। परेशान नहीं होंगे बाबू। ये सब डराने डराने वाला काम नहीं कर रहा हूं मैं आपको केवल पहले से आगाह कर रहा हूं कि आप अलर्ट हो जाओ और उसके लिए प्रिपरेशन लो। तो प्रिपरेशन क्या है? सोचो कि कर्क लग्न में आपका गुरु बैठा है और गुरु आकाश में अभी अतिचारी होगा, तो उसका इफेक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा। अभी सोचो कि कर्क लग्न राशि वाले गुरु बृहस्पति लाभ स्थान में है, लाभ दे रहा है, फिर द्वादश में घुसेगा, लॉस नहीं करेगा? कर्क लग्न का अभी मंगल 6 महीना, कर्क लग्न वालों को बोल रहा हूं, यूएसए भाई, आपका कर्क लग्न है तो अभी ये पहुंचा हुआ है लॉस हाउस में मंगल। आप बोलते हो बिजनेस डाउन, दुकान चल बंद है, 6 महीना तक अप डाउन रहेगा। द्वादश का मंगल टेंशन देता है। बोला आप तो राशि से बोलते हो। हाँ, लग्न में भी पार्शियल इफेक्ट डालता है, नियर अबाउट 2 to 3%, किसी किसी का ज्यादा। अगर आपका लग्न बहुत परमानेंट है तो डालेगा। तो इसमें वरीड क्या होना है? वैसे वरीड होना नहीं है, देख रहा हूं ये है, आप समझ गए तो डरने का कोई विषय नहीं, कोई डरने का विषय नहीं है। ठीक है, 6 महीना रिकवरी कर लेंगे। अगर लॉस किया तो रिकवरी भी देगा। ऐसा थोड़ी है कि खाली लॉस ही कर देते हैं, ग्रह रिकवरी नहीं देते हैं। अब सोचो आपका अभी एकादश का गुरु बृहस्पति है, बेनिफिशियल लेवल पे आगे देगा ही देगा अपने लेवल पे। जब द्वादश में आएगा तो उसी समय लॉस भी करेगा, दिया तो फिर लेगा। यही तो ग्रहों का खेल है, इसको डरने का कोई विषय नहीं। एक शर्त है, बार बार बोला हूं, 100 to 100% योग निद्रा और दोनों समय अग्निहोत्र। और जिसके कुंडली में शनि राहु एक घर में बैठे हों, शनि मंगल बैठे हों, इनको ना बार बार समझाना पड़ता है। थोड़ा समझाएंगे फिर उनके अंदर डाउट होगा, ऐसा हो जाएगा तो, कहीं बेड़ा गर्द हो जाए तो, हो जाएगा हो जाएगा, काहे टेंशन में आते हो? आप अगर इतना भक्ति भाव में हो तो ईश्वर का इच्छा को मानना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा के आगे तो हम लोग कोई नहीं है। हमारी इच्छा में तो एक पत्थर नहीं गिरता है। और मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं छोटा सा ज्योतिष हूं, और आगे ऐसा होगा ऐसा एक संभावना बता देता हूं। इसका मतलब नहीं कि हम कोई तंत्र मंत्र जातर करके कुछ ड्रीम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा पूरा एश्योरेंस है, मेरा पूरा आपको भरोसा है। आप आज तक जो जो बोलते बोलते आया हूं सब हुआ है, आप लोग खुद बोले हो। तो अभी भी बोल रहा हूं कि भाई ये कोई बहुत बड़ा लंबा इफेक्ट देने वाला नहीं है। हाँ, राहु और शनि का मिलन में झटका मिलेगा, हो सकता है उसका प्रिलिमिनरी अभी नहीं आएगा, शनि मार्गी होने के बाद उसका इफेक्ट आएगा। अभी से टेंशन होने का कोई जरूरत नहीं है। मस्ती में रहो, योग निद्रा में जाओ और अग्निहोत्र दोनों समय करिए। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, पसीना, और आखिरी बिंदु, पानी को अल्कालाइन बना के पीना है। और किचन गार्डन एट एनी कॉस्ट खेती नहीं छोड़ना है। ये कुछ इस समय का रेमेडी है। ये मैं हमेशा ये सब नहीं बोलता हूँ, इस समय का रेमेडी है। तो प्लीज आप लोग जो कोई भी हदर रहे थे या बेचैन हो रहे थे या डर रहे थे या नहीं मिलेगा नहीं होगा, भाई 7.5 में अगर गया है तो रिकवरी भी तो करेगा। शनि बाबा लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे लेके? कोई लेके जाने वाले नहीं है। आपको शिक्षा देने के लिए ये सब कराए थे कि सीख ले बेटा, देख जिंदगी में ऐसा ही होता है। जिंदगी में सबका रूप दिखा देते हैं कि देख तू जिससे अपना सोच रहा था वही बेईमान सिंह यादव है। बेईमान को बेईमान बोल के पहचान। जिसको तू अपना सोच रहा है कोई भी अपना नहीं है। सब यहाँ पर ड्रामा है, मिट्टी के ढेले हैं। सबको जाना है, तुमको भी जाना है, तुम भी परमानेंट नहीं है। तो अपने को ईश्वर में लीन करना और अपने को समय देना। तो 2 बात इस वीडियो का मुख्य विषय बिंदु हो गया बेटा। डरने का कोई विषय नहीं है। ईमानदारी से दिन में कम से कम 1 से 3 योग निद्रा चाहिए, 2 अग्निहोत्र सुबह और शाम विद क्लियर मंत्र एंड प्रार्थना। फिर मेरे को बताना
इस प्रकार के कंजक्शन आपको अच्छा फल देगा कि नहीं। कोई प्लानिटरी कंजक्शन अभी बुरा नहीं है, मस्त है राशि से, लेकिन अच्छा फल चाहते हो और इस प्रकार के नेगेटिव थॉट मन में जो बार बार आ रहा है, इससे बचना चाहते हो तो ये 2 रेमेडी, आपको 4 रेमेडी बता दिया। और दूसरा प्रश्न था कि हम पूजा किए 45 दिन में फायदा नहीं मिला। देखिए पूजा का 5 फायदा मिलता है। एक, तद मुहूर्ते त्रिमुहूर्ते, 3 सेकंड के अंदर आपको कैसा लगा। दूसरा है त्रिदिवे, 3 दिन के अंदर क्या फायदा मिला। त्रिसप्ताहे, 15 दिन में क्या फायदा मिला। त्रिपक्षे, 45 दिन में क्या फायदा मिला। त्रिमासे, और एक होता है त्रिवर्षे। लेकिन आप अगर उस पूजा पाठ जब तक में डाउट करने लग जाओगे कि 45 दिन हुआ नहीं मिला, हम जैसे चाहते थे नहीं हुआ, ठीक है 45 में नहीं हुआ तो 90 दिन में हो जाएगा, 3 महीना में हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। पूजा के समय तो कोई नेगेटिव इवेंट तो नहीं घटा ना। अभी एक मांगलिक लड़का का, मैं लड़की का पूजा कर रहा था, उसका कोई प्रॉब्लम था, लग्न में राहु का महादशा ऐसा कुछ था, तो मैं पहले मना कर रहा था, लेकिन इस फादर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया मेरे को। बोला नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, दूसरे से पकड़ के करवा लो। नहीं करेंगे तो आप ही करेंगे गुरुजी। मैं बोला देख मैं तो बोल रहा हूँ नहीं होगा। नहीं कुछ चलो मैं, हमको तो बोला हमको तो दोष क्या देगा, हम तुम्हारा बेटी का दोषी हम है क्या, हमें दोष क्या दोगे, हम करने वाले। आप बोल रहे हो कर रहे, जबरदस्ती तो नहीं मांग रहे, पैसा दे तेरा पूजा करा देंगे, तू खुद पड़ रहा है मेरे पीछे। तो उसका कलश घट स्थापना हुआ था। वो लड़की क्योंकि एंट्री करेगी ना, एंट्री की, योग निद्रा कराए, 15 मिनट के अंदर घट धम करके गिरा। बोला अब क्या करना है इसको, लेकिन इसमें डरने का नहीं है। घट गिरा मीन्स ये कह रहा है कि भाई यू नीड मोर एफर्ट। ये हाथों हाथ आंखों के सामने, मेरे सामने घट गिरा, मैं देख रहा हूँ, उसको इधर सुलाया हूँ और बाकी जो यजमान है उसका बाप माँ सब है सामने गिरा, उनको पता नहीं चला। बोला ये रिजल्ट है सामने दिख गया। हाँ अबे हाँ क्या नहीं करना, हाँ नहीं करना है। अब ये कह रहा है क्या, उसको समझो कि इतने में द प्लैनेट आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर यू, दे नीड मोर। ये खर्चा वाला रास्ता है, फिर मत कर भोग। तुम किसी का लिया होगा, तुम्हारा कर्म के कारण तो तुम भुगत रहे हो। पूर्वांगीकृत कर्म किया था तो इस समय तुमको ऐसे भोग मिला, तुम भुगत रहे हो। हाँ नहीं, अभी तुम्हारा बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, मंगला मंगली दोष लगा हुआ है, राहु का महादशा चल रहा है, इसमें ये कर्म कहां से आया। आप जन्म दे सकते हो, बेटी अपना कर्म बांध के लिख के लाई है, जो दोष लगा है वो भुगत रही है। आप चाहते हो कि आप एज ए फादर आपका बेटी को दोष नहीं लगे, तो पहले कहां गए थे। अभी जब सर में ठीकरा फटा और लड़की गलत काम कर दी तब दौड़ रहे हो। पहले से एज ए फादर आपका बच्चा का कुंडली दिखा के तुरंत उसका शांति कराना नहीं चाहिए था। जब अशुभता तत्व मात्रा में बढ़ गया, पनौती बढ़ गया और उसकी जिंदगी में समस्याएं आने लगे, तब दौड़ रहे हो। जब पनिशमेंट जोन स्टार्ट हो जाता है ना महाराज, तब और कितना पूजा पाठ मंत्र तंत्र जंत्र काम नहीं करता। और पहले से आप ग्रह शांति किए हो या कोई भी उसके नाम पे रेमेडी किए हो, एस्ट्रोलॉजिकली क्लासिकली, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बड़े बड़े लोग लिखे हैं उनके टेक्स्ट के अनुसार किए हो, तो बाकी आप काला किताब से किए हो उसमें मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जिम्मेदारी ऐसे तो मैं भी किसी का नहीं लेता हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार जो शास्त्रोक्त बात बताया गया है उसको किए हो, डरो मत। क्योंकि अगर बुरा कर्म खाली नहीं जाता है तो सत्कर्म कैसे खाली चला जाएगा, खाली नहीं जाएगा, फल देगा। लेकिन डर के मारे भागना भीगना नहीं है। ये बता दिया कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू डू मोर। मैं तुरंत पकड़ा लड़की को, बोला बता तुमको जितना जाप दिए थे किए हो। बोला नहीं किया। तो अभी कैसे हो जाएगा, जाओ जप करके आओ। अभी ऐसे ही एक ललित सहस्त्रनाम का इनिशिएट कर रहा था, तो मैं बोला इतना दिन में आओगे, तो मैं
आया जिस दिन उसी दिन प्रॉब्लम। मैं बोला देखो तुम नहीं किए हो, मुझे झूठ बोल रहे हो। बोला हाँ गुरु जी झूठ बोल रहा हूँ, जाओ करके आओ। ऐसा नहीं कि पैसा दे दो और पूजा करा देंगे और काम बन जाएगा, नहीं, यू कंप्लीट दैट टारगेट, फिर आओ, फिर तुम्हारा काम बनेगा। ऐसे बहुत से लोग गुरु काल सर्प रुद्राभिषेक करने आते, बोला 1,25,000 मंत्र दो फिर आओ, नहीं तो नहीं। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि वो ज्योतिष सीखेंगे, बोला आगे उखाड़ोगे 9 ग्रहों का 9 मंत्र विद आदि सारी देवता प्रत्यादि देवता और दशम महाविद्या का नवग्रह इष्ट देवी, इतना मंत्र का 1,25,000 मिनिमम करके आओ। छोटे छोटे तो मंत्र हैं, फिर तो ज्योतिष ऐसे ही चुटकी मार के सीखोगे। ज्योतिष सीखने का भी जरूरत नहीं, ऐसे आदमी देख के बक 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 करने लग जाओगे, ऐसा होगा तैसा होगा तैसा होगा, ऑटोमेटिक। कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं। आप बाद में सोचोगे यार यार किताब में लिखा है कि नहीं, मैं तो बोल दिया, लिखा होगा। दे सप्लाई यू डायरेक्टली। तो आप आशा करता हूं मेरा बात समझे होंगे। फिर से कह रहा हूं, कोई डरने का वरीड होने का विषय नहीं है। एकदम थोड़ा सा किसी किसी को ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन सभी को नहीं हो रहा है। और आप जो लोग परेशान होकर मेरे को फोन कर रहे हो, ये झूठ है। यहाँ उग्रता, 2 प्लैनेट अग्नि कारक दोनों का एस्पेक्ट अगर आपके ऊपर पड़े, दृष्टि का फल स्थिति से ज्यादा होता है भाई लोग, बता देता हूं। दृष्टि का फल स्थिति से ज्यादा होता है। अभी सोचो कर्क लग्न राशि का 10वें में शनि का दृष्टि है, कैसे नहीं नीच दृष्टि है, कैसे नहीं परेशान करेगा, करता है, पता नहीं चलता है, अलग बात है। मेष राशि 7.5 का इम्पैक्ट शुरू हो गया, लेकिन पता नहीं चलता है, अलग बात है। नहीं तो शनि के होरा में, शनि के समय में, संध्या समय में किसी का एक्सीडेंट हो और सर से लेके कमर तक कहीं चोट नहीं लगा और पैर को ही ठोक धाक के एकदम 25 स्टिच लगा दिया, एक में 11 स्टिच लगा दिया, कौन करे? जिस गाड़ी में ठोका उसका भी नंबर 8 तो कौन ठोका? तो आई थिंक आप, आशा करता हूं डरने का कोई विषय नहीं है। हाँ, अभी इस समय क्योंकि मकर राशि के ऊपर 2 पाप ग्रहों का दृष्टि है, मंगल केतु, गुरु सेव कर देंगे। आंख में कोई डॉस टूस्ट गिरना, कीड़ा गिरने का भी एक प्रकार का संभावना दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा सावधानी रहेंगे। ये संभावना बता रहा हूं सबका। अभी आंख खोल कर रहो, गिर जा गिर जा गिर जा, पंडित आचार्य संजय बोला है ना ऐसे संभावना बता रहा हूं। ये जो भी हम बोलते हैं संभावनाएं बोलते हैं, ऐसे देख के, जैसे मैं बोला कि देखो गुरु अतिचारी होगा और राहु मंगल शनि मंगल में बड़े सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री में आग लग जाएगा, संभावनाएं, गारंटी थोड़ी है। फिर जब किसी का लग जाएगा तो आप बोलोगे अरे आप तो बोले थे गुरु जी। हाँ, हमें, मेरे पास 100 ईयर का रिसर्च पेपर है ना, मैं रखा रहता हूँ, 100 ईयर्स इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स एंड डिफरेंट नक्षत्रफल। तो मैं कोई इसमें 30 मार खा नहीं हूं। तो ऑलरेडी 10 लिटरेचर सारे अवेलेबल मेरे पास। बोला ना 7.5 लाख रुपए का किताब पढ़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी बेस सारा किताब, इंग्लिश से लेके हिंदी से लेके उड़िया से लेके। तो दीज आर ऑल देयर। नया क्या है? हाँ, हम लोग रिपीट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो बोलते जाते हैं। इसमें हम कोई, हाँ ये अलग बात है, जैसे नवग्रहों का ध्यान में बैठा और बैठते बैठते कुछ दिख गया, या सुबह 3 बजे जाप करते करते, या सोते सोते ब्रह्म मुहूर्त में सपना दिख गया कि ऐसा हो। मैं बोला हूँ कई सारे वीडियो में बोला हूँ, तो वो अलग सप्लाई है। लेकिन ये सब चीज में इतना ओवरहेड होके, टेंशन होके आप एकदम दिल खुश, दिमाग खराब करो, कोई जरूरत नहीं। ऐसा कोई, ऐसा बहुत बड़ा ठीकरा फूटने वाला है और बहुत बड़ा समस्या आने वाला है नहीं दिख रहा है। हाँ, शनि राहु होंगे, लेकिन वो भी किस्मत आपका अच्छा है कि बहुत ज्यादा नहीं, क्रॉस ट्रांजिट कर देंगे तो। लेकिन उस समय थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है, लेकिन उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग, जो लोग भी इतना परेशान बन के मेरे को बोल रहे हो, मैं आपको पूरा, आप चिंता मत करो। जो लोग भी, मैं किसी का 1 रुपया भी खाया हूं तो माला चलाता हूं आपके लिए। खाता तो नहीं हूं, लेकिन मैं कुंडली देखा ना तो आपके लिए स्पेशल माला चलाता हूं। मेरे को मना करते हैं दूसरे के लिए जाप मत करो, लेकिन मैं करता हूं कि आपका काम हो जाए। देखो बेंगलोर वाली माई का बेटी का शादी हो जाए तो उनके लिए आज भी जाप करता हूं, पानी देता हूं, जो भी उसका दोष है। और यूएसए वाले भाई साहब का, उनका भी करता हूं, टंडन भाई साहब, जो भी मेरे पास जिनका जिनका भी है। और वो आसाम बाई, चाय बागान वाली बाई, माता रानी भाई बनाया है, तो उनका भी समस्या नहीं हो, क्योंकि मैं पूजा करके आया हूँ तो ड्यूटी तो ओवर नहीं हुआ, मेरे को काम करना है उसके लिए।
वो आसाम में वो इंजीनियर साहब हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, पूरा आसाम बोला घुमा लिए, पूरा गाड़ी दे के मेरे को पूरा खिला पिला के अपना सारा व्यवस्था, इतना सेवा किए। तो जब मेरे को इतना किया तो मेरा ड्यूटी है उनके लिए करना, उनका परिवार के लिए सारा व्यवस्था करना। यहाँ से अपने से जो बन पड़ता है, हम पंडित क्या दे सकते हैं? हमें पता है धरती सब राख है, पानी है, बुलबुला है, माया है, छाया है, कुछ है तो आध्यात्म है। तो पंडित क्या दे सकता है? आध्यात्मिक आशीर्वाद ही तो दे सकता है, उससे ज्यादा और क्या दे देगा? आपका कल्याण ही तो कर सकता है, उससे ज्यादा क्या कर देगा? तो डोंट वरी, आप सबके लिए प्रति मेरा, मैं हर दिन मेरे पूजा में, मेरे जाप में, मेरे पाठ में, मेरे सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, सारे मेरे फॉलोअर्स के लिए, सारे मेरे व्यूअर्स के लिए जरूर करता हूं। आप चिंता मत करो। और अभी आकाश में ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अलग बात है, दशा अंतरदशा और वहां पे युतियां ऐसा हैं जो आपको बाधा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वर्ड होने का बात नहीं है। नहीं हुआ तो दोबारा कर लेंगे। पकड़ लो, आप एक पूजा किए, फल नहीं दिया, दोबारा कर लो। एक मेडिसिन खाते हो, बीमारी ठीक नहीं होता है, दोबारा कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी। पूरा एश्योरेंस है, पूरे पॉजिटिव भावना के साथ बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।